जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल जीके वाला 730 पे। दोस्तों आज जो टॉपिक है दोस्तों, दी 10 मिनट शो। दी 10 मिनट शो में दोस्तों हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। 25 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। बिहार पुलिस और एसएससी एमटीएस, बिहार पुलिस से लेकर और एसएससी एमटीएस में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया, दोनों क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। अगर आप बिहार पुलिस की भी तैयारी करते हैं या एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं, दोनों में से अगर किसी का भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए मैं जो है 25 मई से जो है 2025 के जो जितना भी अपडेटेड क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन लाया हूँ। बिहार पुलिस और स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा। एसएससी एमटीएस और वैकेंसी फॉर जीके जीएस, मतलब कि जीके जीएस में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है सभी तरह का क्वेश्चन मैं आपको 10 मिनट के अंदर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो आपको बिहार पुलिस और एसएससी एमटीएस में प्रीवियस ईयर में जो है पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि 10 मिनट शो में आज हमारा लेक्चर है, ये 10 मिनट शो का, जिसमें हम लोग देखेंगे 25 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है द 10 मिनट शो का सबसे पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कर्नाटक का जो है सबसे ऊंचा चोटी के बारे में पूछा गया है। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो आंसर बी इसका हो जाएगा मुल्यनगिरी। मुल्यनगिरी चोटी जो है कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पिग्मो पिग्मोलियन पॉइंट कहाँ स्थित है? पिग्मोलियन पॉइंट जो है ये कहाँ पर स्थित है पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ग्रेट निकोबार में ये जो है पिग्मोलियन पॉइंट जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कार्डेलेरू बांध जो है ये कहाँ पे है? कार्डेलेरू बांध जो है दोस्तों ये कहाँ पर है पूछा गया है। तो आंध्र प्रदेश में ये बांध जो है स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा झील सिक्किम में स्थित है? कौन सा झील जो है ये सिक्किम में स्थित है पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चोलामू। चोलामू झील जो है ये सिक्किम में जो है स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस जनजाति के लोग वर्षा के लिए मानव बलि में विश्वास करते हैं? मतलब किस जनजाति के लोग, कौन से ऐसे जनजाति के लोग हैं जो वर्षा होने के लिए मानव बलि में विश्वास करते हैं पूछा गया है। तो खेर जनजाति के लोग जो है ये विश्वास करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस देश से लिया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस देश से लिया गया है पूछा गया है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल जो है दोस्तों ये किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से। कहां से? तो आयरलैंड से जो है लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थलों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? मतलब राष्ट्रीय महत्व जैसे स्मारक हो गया, स्थलों हो गया, वस्तुओं का संरक्षण जो है किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 49 में। किसमें? तो अनुच्छेद 49 में जो है बताया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? संघ सूची में जो है कुल कितने विषय हैं पूछा गया है। तो संघ सूची में दोस्तों कुल कितने विषय हैं पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 100 विषय हैं। कितने? तो 100 विषय हैं संघ सूची में। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है? निम्न में से किस राज्य की राजभाषा जो है ये अंग्रेजी नहीं है पूछा गया है। तो त्रिपुरा की जो भाषा जो है अंग्रेजी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? मतलब कौन सा अनुच्छेद है जो सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 129 जो है। कौन सा? तो अनुच्छेद 129 जो है सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस बीमारी को लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है? मतलब कौन सा ऐसा बीमारी है जिसे लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है? तो टिटनेस बीमारी को दोस्तों लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। 4D सिंड्रोम का भाग कौन सा है? 4D सिंड्रोम का जो है भाग कौन सा है पूछा गया है। तो इसमें से क्या होगा? तो सभी जो है दोस्तों 4D सिंड्रोम का जो है भाग है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
चाल चलनशीलता यानी कंडक्टिविटी का मापन कौन नहीं है? चलनशीलता यानी ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, कहाँ का? तो साइंस का फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, कि चलनशीलता का मापन कौन नहीं है पूछा गया है। तो सभी जो है यहाँ पे क्या सभी माप है, यानी कि कौन नहीं है, तो कौन नहीं है इसमें जो पूछा गया है आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य जो है ये कौन सा बन गया है, यहाँ पे पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन है कौन सा? तो महाराष्ट्र बन गया है। ये जो राज्य कौन सा बन गया है? तो महाराष्ट्र जो है पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला राज्य बन गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रम परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? भारत की जो है पहली जनजाति जीनोम अनुक्रम परियोजना किस राज्य ने शुरू की है पूछा गया है। तो गुजरात ने जो है ये परियोजना शुरू की है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा अधिनियम 1961 में पारित हुआ था? निम्न में से कौन सा अधिनियम 1961 में जो है पारित मतलब हुआ था, यहाँ पे पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा? तो दहेज निषेध अधिनियम जो है ये पारित हुआ था 1961 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश की सीमा किस भारतीय राज्य से नहीं लगती है? बांग्लादेश की सीमा जो है किस भारतीय राज्य से नहीं लगती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश से जो है बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम जो है क्या है, यहाँ पे पूछा गया है। तो डोनी पोलो एयरपोर्ट, इसका पहला नाम क्या था? तो डोनी पोलो एयरपोर्ट, जिसका नाम बदलकर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रख दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द बार्ड ऑफ बंगाल, दी बार्ड ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? दी बार्ड ऑफ बंगाल जो है ये किसे कहा जाता है? द बार्ड ऑफ बंगाल जो है किसे कहा जाता है, यहाँ पे पूछा गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को। किसे? तो रविंद्रनाथ टैगोर को दी बार्ड ऑफ बंगाल कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वपन सुंदरी किस नृत्य से संबंधित है? स्वपन सुंदरी किस नृत्य से संबंधित है, यहाँ पे पूछा गया है। तो कुचिपुड़ी से। किसे? तो कुचिपुड़ी से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चमकते हुए बंदर का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? चमकते हुए बंदर का जो साक्ष्य होता है ये किस स्थल से प्राप्त हुआ है, यहाँ पे पूछा गया है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से जो है चमकते हुए बंदर के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन बौद्ध विश्वविद्यालय नहीं है? निम्न में से कौन बौद्ध विश्वविद्यालय नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इन सभी संबंधित है, सभी संबंधित है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो सही सभी संबंधित है इसमें। तो इसमें से पूछा गया निम्न में से कौन बौद्ध विश्वविद्यालय नहीं है? नहीं है तो ये सभी दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी संबंधित है। सभी जो है बौद्ध विश्वविद्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन है। गजम, क्या क्वेश्चन है? तो गजम विद्रोह किस वर्ष हुआ था? गजम विद्रोह जो है ये किस वर्ष हुआ था पूछा गया है। तो गजम विद्रोह के बारे में अगर देखेंगे तो 1835 ईस्वी में। कब? तो 1835 ईस्वी में जो है गजम विद्रोह हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लोक माता किसे कहा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लोक माता जो है ये किसे कहा गया है, यहाँ पे पूछा गया है। तो सरोजनी नायडू को। किसे? तो सरोजनी नायडू को जो है लोक माता कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज दोस्तों। 10 मिनट शो का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। आईएनसी की भारतीय मूल की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? आईएनसी की भारतीय मूल की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष जो है ये कौन थी पूछा गया है। तो नलोनी सोन गुप्ता। नलोनी सोन गुप्ता जो थी ये आईएनसी की भारतीय मूल की पहली विदेशी महिला थी। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लीजिए, ताकि सभी तरह का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। और दोस्तों सभी तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और 10 मिनट शो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों 10 मिनट शो के अंदर आपको
बहुत से ऐसे क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो सभी तरह के एग्जाम में जो है अभी तक पूछे गए हैं। 10 मिनट शो के अंदर दोस्तों आपको 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो सभी तरह के एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। या एसएससी का अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं या बिहार पुलिस का एग्जाम देना चाहते हैं, दोनों में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के लिए। ये प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी आधार पर ये क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं अगले 10 मिनट शो में। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले 10 मिनट शो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।